अभी सिचुएशन तो फिलहाल ऐसे ईरान में ठीक है, लेकिन इंटरनली, लेकिन एक्सटर्नली बहुत हालात ख़राब है। बोल रहे हैं कि वॉर उठेगा, बाकी चीज़ें वो मतलब बहुत चीज़ें ख़राब हो जाएगी विद इन कमिंग डेज। बट हम लोग के कुछ ओलंपिया एग्ज़ाम्स शेड्यूल किए गए हैं 5 मार्च। हम इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी और मिनिस्ट्री ऑफ ईरान से बात करें कि इसको पोस्टपोन करें अनटिल नवरोज़। जो भी करना है एग्ज़ाम्स क्लासेस नवरोज़ के बाद कर ले, हम भी अपने घर चले जाए फिलहाल, जब तक सिचुएशन बेटर हो जाएगी। इंशाल्लाह विद इन कमिंग डेज इंशाल्लाह मे बी चीज़ें बेटर हो जाए और हम इंशाल्लाह ईरान वापस जा सके। मुझे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने बोला कि सिचुएशन अभी ग्राउंड में ऐसी खराब नहीं है। आपने यूनिवर्सिटी को रीच आउट करने की कोशिश की कि यस हमारी मैम। एम्बेसी ने? यस मैम, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को रीच आउट किया था, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम हमारे तक डिसीजन नहीं है, ये ईरान की मिनिस्ट्री तक डिसीजन है। तो हम लोग इंडियन एम्बेसी ईरान से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो ईरान मिनिस्ट्री से बात करे इस रिगार्डिंग ओलंपिया एग्जाम्स क्लासेस की, इनको अनटिल नवरोज पोस्टपोन किया जाए ताकि जब तक पूरी हालत ठीक हो जाए। कल भी इंडियन एम्बेसी ईरान ने एक ऑर्डर रिलीज किया जिसमें कहा गया कि सब इंडियन नेशनल्स अब ईरान छोड़ के चले जाए। लेकिन हमारे पास 5 मार्च को हमारा पेपर रखा गया है, तो हम लोग नहीं हम्म। जा सकते हैं। हम लोग इंडियन एम्बेसी ईरान से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसको अल्टिल नवरोज पीछे किया जाए ताकि हम लोग भी अपने घर सही सलामत खुद चले जाए। मुझे मैं आपको ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी फैमिली के क्या हालात है, वो क्या परेशान होंगे जब ये एडवाइजरी आई है, क्या बोल रहे हैं वो? मैम फैमिली बहुत टेंस में है अभी, वो फैमिली बहुत टेंशन में है अभी, चाहते हैं कि हम लोग भी अपने घर चले जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स घर चले गए हैं, बस कुछ स्टूडेंट्स छोड़ के। क्योंकि हमारे एग्जाम शेड्यूल किए गए हैं। ये हमारा एक ओलंपिया एग्जाम होता है, जैसे इंडिया में नीट होता है वैसे ही एक नेशनल एग्जाम होता है ओलंपिया। तो ये यूनिवर्सिटी तक इसका डिसीजन नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ईरान तक डिसीजन है। तो हम भी चाहते हैं कि इंडियन एम्बेसी ईरान मिनिस्ट्री ऑफ ईरान से बात करे और इस एग्जाम को पोस्टपोन करे अनटिल नवरोज। नवरोज के बाद ओलंपिया हो जाए तो हम लोग भी अपने घर चले जाए, हमारी भी फैमिली अच्छे से रहे। We got exams on 5th March and 28th of March. That's why, according to the advisory of the Indian Embassy in Tehran, they've said us to leave the country immediately. But we can't, as Olympia is the most important exam for us. Hmm. So what is the situation right now in Iran? Is there a calm, or there are concerns? Can you tell us a bit about that, because we do not know how is the situation there? There are concerns, and the situation is a little bit tense here because Yeah. everybody is thinking of the war, and the psychological impact is going on Mhm. in between everybody. That war will happen, it will not happen. Because from Yeah. last 2 months, we are stuck in these things. War will happen, war will not happen. And after the advisory, are there concerns among Indian students that we should leave the country immediately? What are you thinking right now? And what about your peers? What are they thinking? Yes, we want to leave country, but we got exams on 5th of March. That's why we are not leaving. And classes, physiotherapy students and stationary students, they are in their rotations, they got their hospitals, they got their classes. We also got classes. On 28th of March, we got Olympia, 5th of March exit exam. For us, it's not possible to leave because if we leave, um, that may cause some uh, difficulties in future for us uh, by the NMC because NMC will invalid our degree. That's why we are not leaving. If our exam gets postponed or classes get stopped, we will leave as soon as possible. So, have you reached out to university asking them that please postpone our exam? Uh, how has been their response so far? They're not paying heed to our requests. Last time when the Indian embassy advised us to leave country, we went there, but they didn't pay heed towards us. So now you are requesting Indian embassy to reach out They to should intervene. universities also. Yes, they should intervene it and postpone our exams and classes. That would be their kindness. So what is your expectation from the Indian government right now?
I request to the Indian government that they should intervene in this so that our exams and classes get postponed and we can leave the country ASAP. I just want to ask you one last question. How has your family been reacting to this? What is their response? Are they worried? They are asking you to come back immediately. Absolutely, they are worried. They are worried. Absolutely, especially my mother is worried So as they the are asking tensions you to come between. back They are asking, but I can't. They want me there. because As the tensions between these so countries are if escalating, they exams are get worried a lot. Mhm. if exams get postponed. If exam gets cancelled and exam gets postponed, class gets stopped, we will leave country immediately. ये जो कल आप अवेयर होंगे, जो इंडियन हाई कमीशन है ईरान तेहरान ने उन्हें एडवाइजरी जो की जा रही, जिसमें उन्होंने अपने सिटीजन्स को बोला है वापस आने के लिए। लेकिन हमें स्टूडेंट्स की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनके जो एग्जाम्स है वो ओलंपिया वो 5 मार्च को स्केड्यूल किया गया है। तो कुछ स्टूडेंट जो है वो इंडिया ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल उनके लिए कि वो वापस चले जाए। और अभी जो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस है वहाँ पे, तो उनके पेरेंट्स भी काफी वरीड है, वो उनको अलाउ नहीं करेंगे मतलब ईरान जाने के लिए वापस। तो इस तो सिलसिले जो में ऑलरेडी वहाँ स्टूडेंट्स है वो भी तो हमने पीएम साहब को जो एक लेटर भी लिखी है इस रिगार्डिंग, ताकि जो एग्जाम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके वो हर यूनिवर्सिटीज में मतलब ये बताए कि जो इनके एग्जाम्स है वो सब पोस्टपोन होने चाहिए, सो दैट द स्टूडेंट जो है वो इजीली वापस आ जाए। वहां पर भी कुछ स्टूडेंट से मैंने बात करी तो वो भी वरीड है कि उनकी फैमिली बहुत वरीड है। अब वो वहां पर भी वरीड है, वो भी वापस आना चाह रहे हैं बट यूनिवर्सिटी से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। आपको भी यही सुनने को मिला है कि यूनिवर्सिटीज कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं वहां पर? जी जी, तो हम चाहते हैं कि जो हम वहाँ पे एम्बेसी हमारी है वो कोऑर्डिनेट करे यूनिवर्सिटी वालों से, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को पूरा अगर क्लियरली बोलेंगे कि आपके एग्जाम्स पोस्टपोन किए गए हैं, तो वो इजीली जो है वो आ सकते हैं वापस। ऐसे तो वो एग्जाम्स का उनको डाउट जब रहेगा तो दे विल नॉट बी प्रिपेयर टू लीव द कंट्री। स्टूडेंट्स की फैमिलीज का क्या कहना है, वो क्या चाह रहे हैं, कुछ इस बारे में बताइए। मैम देखिए, जो स्टूडेंट्स की फैमिली, जैसे कुछ स्टूडेंट्स इंडिया आ चुके हैं, तो वो उनको अलाउ नहीं देंगे, उनको कैसे दे सकते हैं वहाँ जाने, वहाँ जो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब है, वो कैसे उनको अलाउ करेंगे वापस जाना। और जो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है वो वापस आना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा एंशियस है, वो उनको मतलब घर बुलाना चाहते हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि वो कोऑर्डिनेट करे यूनिवर्सिटीज से, ताकि जो इनके एग्जाम्स है ओलंपिया एग्जाम, क्योंकि ये मतलब ये एक मिडवे एग्जाम होता है इनका, क्योंकि इसकी वजह से एक 1 ईयर डिपेंडेंट होता है इनका। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं अगर ये एग्जाम जो है इफ इट विल गेट पोस्टपोन, तो ये जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स है ये वापस इंडिया आए।